देखो भैया, अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इस पर विवाद इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो पर्वत है इनको बहुत ज्यादा काटा जा रहा है और सरकार भी इस पर बहुत ज्यादा जो है जिम्मेदारी नहीं ले रही है, वहां रोक नहीं रही है खनन करने से। अब अगर अरावली कटता है तो दिक्कत क्या होगा? अरावली जो है वो 670 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अरावली गुजरात से स्टार्ट होता है और जाकर दिल्ली पर खत्म होता है। मतलब 4 राज्यों में ये मेन है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी सबसे ज्यादा है। ठीक है, राजस्थान हम जानते हैं कि राजस्थान में थार मरुस्थल है, ठीक है, रेगिस्तान है। और रेगिस्तान जो होता है वो धूल के कण, मिट्टी, मतलब कुल मिलाकर पॉल्यूशन को लाता है। ठीक है, दूसरे भाई यहाँ से अगर धूल उड़ेगा तो अलग अलग जगहों पर जाएगा, पॉल्यूशन होगा। अब ये मान लीजिए कि राजस्थान है तो बीच से गया है अरावली पर्वत श्रेणी, इधर पूरा रेगिस्तान है, इधर क्या है? रेगिस्तान है। ठीक है, अब यहाँ पे जो धूल के कण वगैरह हैं, ये अरावली बिल्कुल दीवार की तरह इसको यहाँ से आने से रोक लेती है, तो ये धूल जो है वो दिल्ली तक नहीं जाएगा। और दिल्ली पूरे भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित राज्य है। अगर ये वाला रेगिस्तान का भी धूल कण अगर अरावली नहीं रोका तो ये उड़कर कहाँ चला जाएगा? दिल्ली के पास चला जाएगा, तो सबसे ज्यादा प्रदूषण होगा। दूसरा अरावली का काम ये है, पहला तो समझ में आ गया कि धूल के कण, मिट्टी, गंदगी को ये रोकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो अरावली पर्वत श्रेणी का काम है, ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को ऑक्सीजन देता है अच्छी मात्रा में, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और दूसरा, तीसरा काम अरावली का ये है कि ये इन इलाकों को ठंडा रखता है। कहा जाता है कि अगर अरावली पर्वत श्रेणी कटा तो दिल्ली, राजस्थान, इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ना मतलब गर्मी बढ़ेगा। चौथा इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि इसी की वजह से थोड़ा बहुत बारिश होता है राजस्थान में, क्योंकि वहां पेड़ पौधे हैं। और पांचवा इसका सबसे बड़ा काम है कि इस गर्म हवा निकलता है रेगिस्तान से, ठीक है, उसको ठंडा करके दिल्ली तक भेजता है।